व्हाट्सअप भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त कम होस्ट मिस्टर पील्स। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग स्कोप। जी हाँ, स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं जो हम अक्सर पबजी में यूज़ किया करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि कब और कहाँ और कैसे किन स्कोप को हम यूज़ कर सकते हैं पबजी में। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आज एक एक स्कोप का फुल्ली रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकते हैं, किन कंडीशन पे, और इनका यूज़ किन गनों में हम कर सकते हैं बेटर परफॉर्म के लिए। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रेड डॉट और होलो स्कोप की। तो ये स्कोप हम सभी का फेवरेट स्कोप है और प्यारा स्कोप है क्योंकि ये अक्सर बड़े आसानी से हर जगह पे मिल जाता है। आपको गन मिले या ना मिले, अगर ये स्कोप मिलता है तो सबसे पहले इस स्कोप को उठा लिया करो क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब ये स्कोप को हम मिड रेंज पे और थोड़े से लॉन्ग रेंज पे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी रिकॉइलिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये ज़्यादातर हर असॉल्ट राइफल पे लग जाते हैं, बस थॉमसन को छोड़ के, क्योंकि उसमें स्कोप लगने का ऑप्शन नहीं होता। बाकी हर ऑटो गन पे ये लग जाते हैं। और आपका बंदा आपसे मिड रेंज पे हो या फिर थोड़े से डिस्टेंस पे हो, जैसे कि गाड़ियाँ चलते रहती हैं थोड़े से लॉन्ग रेंज पे, तो उस कंडीशन पे रेड डॉट और होलो आपके बहुत काम आ सकता है। रेड डॉट और होलो में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि होलो से हम थोड़े से मिड से एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज पे हम यूज़ उसे कर सकते हैं अगर हमारी एम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी रही तो। और पबजी में अक्सर मिड रेंज पे ही ज़्यादा फाइट होती है, तो आप अक्सर मिड रेंज के लिए ये स्कोप को रखा करो अपने गन पे लगा कर। और रही बात शॉर्ट रेंज की, और आपके पास आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आप गोल गोल घूम के बंदे से फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज है वो आपके, और तब आप स्कोप खोलते हो, तो ये आपके लिए बहुत रॉन्ग है। आप बिल्कुल ऐसा मत करना। आपके पास बहुत ज़्यादा आप एनिमी अगर आपसे एकदम सट कर लड़ रहा है तो आप बिना स्कोप खोले ही आप उसे मार सकते हो। और अगर आपने स्कोप खोला तो आप हो सकता है कि आप एनिमी को ढूंढते ढूंढते नॉक हो जाओगे। अब बात करते हैं 2x की। तो दोस्तों, ये भी स्कोप बहुत ही बेहतरीन स्कोप है मिड रेंज के लिए और थोड़े से लॉन्ग रेंज के लिए। दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बस थोड़ा सा लॉन्ग रेंज पे रिकॉइलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आप सही गन डिसाइड करो, जैसे कि अपने M416 हो गया, स्कारल हो गया और DP वगैरह हो गया, ऐसे गन्स पे जिसमें ज़्यादा रिकॉइलिंग प्रॉब्लम नहीं आती, उस गन पे आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो लॉन्ग रेंज के लिए। और अगर रिकॉइलिंग वाली गन है जैसे AKM हो गए और ग्रोजा हो गए और इसी तरह के, तो उस कंडीशन पे आप मिड रेंज पे भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो इस 2x के साथ। अब बात करूँ 3x की। तो दोस्तों, 3x काम आता है लॉन्ग रेंज पे। लॉन्ग रेंज पे जब आप स्प्रे करते हो उस वक्त ये आपके काम आता है। अब 3x का एक और अल्टरनेटिव भी है, वो है 6x। 6x को आप 3x पे अगर कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो तो इसका एक और एडवांटेज भी है। दोस्तों, आप देखना 3x पे आप लॉन्ग रेंज पे स्प्रे करते हो, आपका काफ़ी ज़्यादा रिकॉयल होता है। तो अगर आप 6x को 3x पे कन्वर्ट करके अगर स्प्रे करते हो तो आप नोटिस करोगे कि रिकॉइलिंग कम हो गई है और काफ़ी स्टेबल शूट हो रहा है। तो ये चीज़ का एडवांटेज मिलता है 6x से। और तो 3x भी एक अच्छा स्कोप है, आप लॉन्ग रेंज के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं 4x की तरफ। 4x भी एक लॉन्ग रेंज के लिए बना हुआ स्कोप है। आप लॉन्ग रेंज पे ऑटो स्प्रे करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास 6x या 8x का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे स्नाइपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सारे ऑटो गन पे लग जाते हैं ये, और स्नाइपर पे भी लग जाते हैं, मतलब सारे गनों पे लग जाता है। और अब फाइनली 6x की बात करते हैं। 6x एक अपने आप में एक वरदान वाला स्कोप है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि इससे आप लॉन्ग रेंज को भी कवर कर सकते हो और साथ ही साथ इसे कन्वर्ट करके आप 3x बनाकर भी यूज़ कर सकते हो अपने असॉल्ट राइफ़ल के लिए। और अगर आप 6x पे पूरा इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप स्नाइपिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। दूर दूर के एनिमीज़ को आप स्पॉट करके इसे स्नाइपिंग पे 1 बुलेट फायर करके इसे यूज़ कर सकते हो।
सेम इसी तरह 8x भी है। 8x का भी यही स्नाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। असॉल्ट राइफ़ल पे 8x नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर आप स्नाइपिंग के लिए 8x को प्रेफर करते हो तो यही आपके लिए फ़ाइनल है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज का डिस्टेंस को दिखा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक आपको स्पॉट करवा सकता है एनिमी को, और आप एनिमी को स्पॉट करके फायर कर सकते हो, स्नाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि एक बुलेट में आपको उसे नॉक करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्कोप होगा। तो ये थी सारी जानकारी स्कोप के बारे में दोस्तों। अगर कुछ छूट गया होगा तो मुझे ज़रूर बताना, और कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो वो, क्योंकि ये एक नया चैनल है तो हो सकता है मुझसे कमेंट्री में थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई होंगी। तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब चाहिए। आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।